बोरुटो इस समय इतना पावरफुल है कि उसने बिना कर्मा का यूज किए कोड और मित्सुकी जैसे ओपोनेंट को हराया है। और इन दोनों से लड़ने के लिए कर्मा तो छोड़ो, उसने अपनी फुल पावर का भी यूज नहीं किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोड और मित्सुकी वीक हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोड और खासकर मित्सुकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक हैं। मित्सुकी सेज मोड यूज कर सकता है और सेज मोड कितना पावरफुल है ये तो तुम्हें पता ही होगा अगर तुमने नारुतो देखा है तो। वही कोड के पास इशिकी का व्हाइट कर्मा है, जिस वजह से वो ओत्सुत्सुकी पावर को यूज कर सकता है, भले ही कंप्लीटली नहीं पर कर सकता है। वहीं अगर कवाकी को देखें तो उसे एक टेंटल के फ्रेगमेंट से बने हुए सोल्जर ने उसे उसकी औकात दिखा दी थी। और मित्सुकी जो कि बोरुटो को उसके बेस फॉर्म में भी नहीं हरा पाया था, उसने कवाकी को अपने एक स्नेक के बाइट से ही सुला दिया था। तो यहाँ पर तुम दोनों की प्रोग्रेस को देख ही सकते हो कि एक तरफ बोरुटो लगातार पावरफुल होता जा रहा है और वही कवाकी डिम होता जा रहा है। तो क्या इसका मतलब कवाकी बोरुटो से वीक है और बोरुटो कवाकी से पावरफुल है? तो देखो, अगर पावर की बात करें तो कवाकी बोरुटो से ज्यादा पावरफुल है, पर अगर स्किल्स की बात करें तो बोरुटो कवाकी से ज्यादा स्किलफुल है, पावरफुल नहीं। क्योंकि बोरुटो लगातार ट्रेनिंग कर रहा है अपने स्किल्स को शार्पन करने के लिए, वही कवाकी ने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की, मगर कवाकी के पास रॉ पावर बोरुटो से ज्यादा है। मैं मानता हूँ कि बोरुटो एक क्वार्टर उजुमाकी है, जिस वजह से उसके पास नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा चक्र है। वही कवाकी भले ही कोई उजुमाकी ना हो, पर उसके पास भी चक्र की कोई कमी नहीं है। क्योंकि एक ओत्सुत्सुकी का वेसल बनने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा चक्र होना जरूरी है, तभी तुम्हारी बॉडी एक ओत्सुत्सुकी का वेसल बन पाएगी। और इस बात का प्रूफ है जहां मोमोशिकी ने डायरेक्ट बोरुटो पर अपना कर्मा लगा दिया था और एक उजुमाकी होने की वजह से बोरुटो एक परफेक्ट वेसल बन पाया था। वहीं इशिकी के केस में उसे कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था, तब जाके उसे कवाकी मिला था जो कि उसके लिए एक परफेक्ट वेसल बनता, पर कवाकी वहां से भाग निकला एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल नारुतो और सास्के की जैसी है। जब नारुतो सास्के को ढूंढते ढूंढते ओरोचिमारू के अड्डे पर पहुंचता है, तब जो सिनेरियो हुआ था वही सेम बोरुटो में भी हो रहा है। वहां पर उस समय, मैं पर्टिकुलर उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय नारुतो के रॉ पावर्स सास्के से ज्यादा थे, पर सास्के के पास स्किल्स थी। क्योंकि जहां एक तरफ नारुतो सिर्फ सास्के को ढूंढने में बिजी था, वहीं पर सास्के लगातार ट्रेनिंग कर रहा था अपनी स्किल्स को शार्प करने की। सेम सिचुएशन बोरुटो में भी है, जहां कवाकी का सारा फोकस बोरुटो को ढूंढने में था कि अगर कभी बोरुटो मिलेगा तो वो उसे मार देगा, और वही बोरुटो सास्के के साथ ट्रेनिंग कर रहा था अपने स्किल्स को शार्प करने के लिए। तो तुम लोग देख ही सकते हो कि नारुतो और बोरुटो में सिचुएशन एकदम अपोजिट है। जहां नारुतो में सास्के विलेज से बाहर चला जाता है और उसे विलेज का ट्रेटर घोषित कर दिया जाता है, वहीं बोरुटो में बोरुटो को ट्रेटर घोषित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे विलेज छोड़ के जाना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब कि अगर कवाकी भी ट्रेनिंग करे तो वो बोरुटो से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो बोरुटो को हरा सके? तो देखो, बोरुटो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, तो उसका हारना तो लगभग इम्पॉसिबल है, पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि चैप्टर 3 में बोरुटो कवाकी से कहता भी है कि कोनोहा में मरना इतना भी बुरा साउंड नहीं करता, जिसकी वजह से काफी सारे लोग ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि शायद अंत में बोरुटो की डेथ हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है। उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया है, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका घर, यहाँ तक कि उसका सरनेम भी। एडा के ओमनीपोटेंस की वजह से सब लोग ये भूल चुके हैं कि बोरुटो ही नारुतो का असली बेटा है, और लोग उसे ट्रेटर समझ रहे हैं। और ये ओमनीपोटेंस इतना पावरफुल है कि अगर लोगों को किसी तरह पता भी चल जाए कि बोरुटो ही नारुतो का असली बेटा है, तब ओमनीपोटेंस की इफेक्ट की वजह से लोग धीरे धीरे सब भूल जाएंगे और फिर से बोरुटो को ट्रेटर समझने लगेंगे। और इसी वजह से ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि शायद बोरुटो की डेथ हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है? तो अपने थॉट्स कमेंट में बता सकते हो।